अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जो दूसरा इसका मॉइस्चराइज़र है जैन फार्म का, जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है उसके बारे में। उसकी पिक्चर आपको जो है मैं स्क्रीन पर शो भी कर दूँगी, जैसे कि आपको नज़र आ रही होगी। तो मैंने इसको यूज़ किया हुआ है सीरावी के इस मॉइस्चराइज़र को, और इट्स अमेजिंग, और इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इसमें किसी भी किस्म की कोई फ्रेगरेंस नहीं है सीरावी के इस मॉइस्चराइज़र में। और इसके अलावा जो है ये एलर्जी टेस्टेड भी है, पैराबेंस फ्री है और नॉन कमोडोजेनिक है। बट आई थिंक कि इसका जो दूसरा मॉइस्चराइज़र है ऑयल फ्री, उसके अंदर फ्रेगरेंस है, और इस वजह से मैं वो जो मॉइस्चराइज़र है उन लोगों को रेकमेंड नहीं करूँगी जिनकी स्किन सेंसिटिव है या जिनकी स्किन पर एक्नी है, क्योंकि अगर आपकी स्किन पर एक्नी है तो और मज़ीद एक्नी हो सकती है फ्रेगरेंस से। जैसे कि आपको ये तमाम लिस्ट शो हो रही होगी डर्मावी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र की इंग्रेडिएंट्स की, उस पर चलें हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इन्होंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और इनके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू देयर डिस्क्रिप्शन यू कैन अप्लाई इट ऑन योर फेस एंड बॉडी आल्सो। सबसे पहले पैकेजिंग की बात करते हैं। आप डर्मावी मॉइस्चराइज़र को अगर इस मॉइस्चराइज़र से कंपेयर करें तो आपको ये बिल्कुल कॉपी लगेगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाम भी इनका तकरीबन मिलता जुलता ही है, और इसके जो स्टार्टिंग के इंग्रेडिएंट जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ वो भी मिलते जुलते ही हैं, इन्होंने ऐड किए डर्मा वी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र में। इसके अंदर प्रोपिलीन ग्लाइकोल है विच इज़ द हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट। इसके बाद इसके अंदर सीरामाइड्स हैं, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, और इसके अलावा इसमें विटामिन सी और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी ऐड है। इन तमाम इंग्रेडिएंट के बाद जो है आपको बताते चलूँ कि डर्मावे मॉइस्चराइज़र जो है वो सिर्फ मॉइस्चराइज़र नहीं है बल्कि एक सनस्क्रीन भी है। इसके अंदर SPF 20 ऐड है, बट SPF 20 इज़ नॉट इनफ, यू नीड टू अप्लाई एटलीस्ट SPF 30। इसके अंदर है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो कि UVB रेज के अगेंस्ट जो है बहुत अच्छी तरह सन प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन इट्स नॉट इनफ फ्रॉम प्रोटेक्शन अगेंस्ट UVA रेज। एक और जो UV फिल्टर इसके अंदर ऐड है वो है ऑक्टिन ऑक्साइड, which is an organic UV filter, which mean the sunscreen is hybrid sunscreen and it has both organic and mineral UV filters. octane oxide भी आपको जो है UVB filter के against जो है protection provide करता है, and it's not enough to protect your skin from the whole range of UVA filters. अगर आपकी स्किन जो है सेंसिटिव है, एक्नी प्रोन है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी ये वाला जो है मॉइस्चराइज़र कि आप यूज़ करें, क्योंकि ये आपकी स्किन को और सेंसिटिव कर देगा और मे भी इससे आपके फेस पर मज़ीद एक्नी हो जाए। ऑल आई वुड से दैट इट्स नॉट ए गुड सनस्क्रीन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन नहीं है, ये आपकी स्किन को सिर्फ UVB रेज के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, और ये UVA रेज का जो एरिया है कम्प्लीटली कवर नहीं करती, तो इट्स नॉट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। एंड सेकेंडली SPF 20 इज नॉट इनफ, बट एज अ मॉइस्चराइजर इट इज़ ए गुड प्रोडक्ट except from the fragrance part. सेकेंड मॉइस्चराइजर दे हैज़ इज डर्मावी ऑयली मॉइस्चराइजर, और ये क्लेम करते हैं कि ये एक्जिमा के लिए भी है, क्योंकि जो है ड्राई स्किन काफ़ी ज़्यादा है उनके लिए है। यहाँ भी उन्होंने मेंशन किया है कि इसके अंदर SPF 20 है। अगेन SPF 20 इज़ नॉट इनफ टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम UVA फिल्टर्स। दे क्लेम कि ये आपकी स्किन को सॉफ्टनेस, सूदनेस और रिहाइड्रेट्स करती है, और सूटेबल फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रन। और यहाँ लिखा हुआ है रिलीव्स इचिंग, यानी अगर आपकी स्किन पर इचिंग का कोई इशू है तो उससे भी आपको इसे यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन रिलैक्स हो जाएगी और आपकी इचिंग दूर हो जाएगी। ठीक है, और इसमें 100 ml जो है इसका वेट है, यानी क्वांटिटी प्रोडक्ट की तकरीबन 100 ml है। और इनके बैक साइड पे मेंशन किया गया है कि डर्मावी ऑयली इज एमोलिएंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्जिमा एंड ड्राई सेंसिटिव स्किन, डैमेजिंग इफेक्ट्स क्लींजर्स हैव ऑन द स्किन, डर्मावी ऑयली हैव स्किन बैलेंस्ड pH। ठीक है, और इंग्रेडिएंट्स यहाँ मेंशन है, यहाँ इन्होंने इनके इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हैं। इसके अलावा भी मैं आपको जो है स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी इंग्रेडिएंट्स, ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाएं और कोई भी आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। और इसके मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं जिनमें है सीरामाइड्स हैं, हाइलुरोनिक एसिड है, लाइट लिक्विड पैराफिन है, वाइट सॉफ्ट पैराफिन है, कैप्रिलिक है इसके अंदर, और इसके अंदर ग्लिसरीन है, एंड इट हैज़ माइक्रोफाइन टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ऑक्टिन ऑक्साइड इसके अंदर ऐड किया गया है, ग्लिसरॉल, सेटल अल्कोहल भी ऐड है, सिट्रिक एसिड भी ऐड है, और प्रोपिलीन ग्लूकोल है, और इसके अंदर जी एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी है। तो बेसिकली जो सेरामाइड्स हैं ये कुदरती तौर पर आपके अपर लेयर में मौजूद होते हैं, आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाते हैं, आपकी स्किन को हेल्दी रखते हैं, आपकी स्किन के बैरियर को जो है प्रोटेक्ट करते हैं, और अगर डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करने में मदद करते हैं। सेरामाइड्स वेरी गुड इंग्रेडिएंट्स।
सेरामाइड जो है बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है और मेन इंग्रेडिएंट है। हाइलुरोनिक एसिड भी बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। लिक्विड पैराफिन को एज ए इमोलिएंट ऐड किया गया है जो कि मिनरल ऑयल्स होते हैं, और इसके अंदर कैप्रिलिक और जो ग्लिसरीन ऐड किए गए हैं ये भी बहुत हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं और आपकी स्किन को जो है बहुत बेनिफिट देते हैं, आपकी स्किन को हेल्थी रखते हैं, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं। इसके अंदर भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट रीड करते हुए बताया था कि इनमें इन्होंने ऐड किया है टाइटेनियम डाइऑक्साइड और ऑक्टिनोक्सेट जो कि यूवी फिल्टर्स हैं, विच मीन इट्स आल्सो सनस्क्रीन। के अंदर जो प्रोपिलीन ग्लाइकोल है वो एक हाइड्रेटिंग एजेंट है और आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट इज ए ह्यूमेक्टेंट और ये आपकी स्किन में जो है वाटर को और मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है। एलोवेरा के और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। इट हैज़ रियली सूथिंग एंड कॉमिंग इफेक्ट ऑन योर स्किन। और बेस्ट पार्ट इस मॉइस्चराइज़र की ये है कि इसके अंदर फ्रेगरेंस नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है और कंपेयर करें इसके दूसरे मॉइस्चराइज़र से तो मुझे ज़्यादा बेटर लगा है क्योंकि उसके अंदर फ्रेगरेंस है और इसके अंदर फ्रेगरेंस नहीं है। अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन को थोड़ा सा ग्लॉसी कर देता है, इसलिए बहुत कम क्वांटिटी में आपने इसे यूज़ करना है। इसका टेक्स्चर दिखा देती हूँ कि इसका टेक्स्चर कैसा है। काफ़ी लाइट वेटेड टेक्स्चर है इसका। मैं इसका इंशाल्लाह ताला दूसरा जो मॉइस्चराइज़र है वो भी नेक्स्ट बाय करूँगी जब ये फिनिश हो जाएगा, ताकि मैं आप लोगों को जो है पर्सनली यूज़ करके जो है मेरा एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट के साथ कैसा रहा है बता सकूं। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी वाटरी कंसिस्टेंसी है, लोशन टाइप इसकी कंसिस्टेंसी है। आप जब इसको अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो फ़ौरन ही ये एब्जॉर्ब होने लग जाता है, लेकिन काफ़ी वाटरी कंसिस्टेंसी है। काफ़ी कम आपने इसको लेना है, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो फिर ये आपका स्किन पर जो है हल्का सा जिस तरह ग्लॉसी स्किन हो जाती है वैसे हो जाएगी, लेकिन ये आपकी स्किन को काफ़ी देर तक हाइड्रेट रखता है और इससे मुझे किसी भी किस्म की एक्नी नहीं हुई और इसने मेरे पोर्स को क्लॉग नहीं किया। इन दोनों प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली कुछ भी पूछना हो कोई चीज़ तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, और बेल आइकॉन का बटन क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी न्यू वीडियोज़ जो हैं स्किप ना हों। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।